बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स की फिजिक्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, टेंशन में है, परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि यार कहीं फिजिक्स में फेल ना हो जाए, पेपर्स तो बहुत ही करीब आ गए, हमें तो कुछ भी नहीं आता, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, कौन से चैप्टर अच्छे से तैयार करें, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीटली तौर पर गाइड करने आया हूँ कि सिर्फ आप टोटल 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 70 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 70 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन अभी करके दूंगा, फिर एक और फार्मूला सेट करके दूंगा कि अगर हल्का सा जंप लगा लेंगे तो आप 85 तक पहुंच जाएंगे। सही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बहुत ही जल्द आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा। टोटल आपको फिजिक्स को 5 डेज देने ही होंगे। अगर आप 2-3 दिन में फिजिक्स तैयार करना चाह रहे हैं तो कभी भी आपकी तैयारी नहीं होगी। 5 दिन अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना पूरा रहता है, तो आप 5 दिन लाजमी फिजिक्स को देंगे तो ही आपकी फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जरा कैलकुलेशन देख ले। डेयर स्टूडेंट्स, पेयरिंग के हिसाब से आप सिर्फ 6 चैप्टर्स पहले तैयार करें। उन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, कितने मार्क्स का पेपर आएगा वो देखें। आप चैप्टर तैयार करें जी 2, 3, 4, 5, 7 और 8। ये 6 चैप्टर्स आप लाजमी तैयार करें। एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, हर चीज आपको इन 6 चैप्टर्स की आती हो। सही है, तो आप आराम से 70 तक जा सकते हैं। अब देखें 7, 8 की बजाय ना कुछ बच्चे 6, 11 को सिलेक्ट कर ही बैठे हैं। अगर आप 6, 11 करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। 7, 8 के आपको शॉर्ट फिर अलग से तैयार करने पड़ेंगे। उधर से 6, 11 भी तैयार करना पड़ेगा पूरा, इधर से 7, 8 को भी आपने तैयार करना होगा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है। आप इस तरह ना करें क्योंकि 11 आपके क्वेश्चन नंबर 4 में है और 6 क्वेश्चन नंबर 3 में है और 9, 10 भी क्वेश्चन नंबर 4 में है। शॉर्ट की बात कर रहा हूं, तो ये काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप ऐसा करें 6, 11 को कंप्लीटली तौर पे छोड़ दें, करें ही ना, आप 7, 8 को करें। इससे फायदा ये होगा कि आपके शॉर्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। 4 के लिए अभी मैं बताता हूं कि आपने क्या करना है। तो इन 6 चैप्टर्स को तैयार कर लें हर लिहाज से, तो आप कितने मार्क्स ले सकते हैं जरा कैलकुलेशन देखें। इधर से चैप्टर 2 से 2 एमसीक्यूज हैं, 3 शॉर्ट हैं, इधर से 2 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, 8 नंबर का पक्का हो जाएगा ए बी पार्ट मिला के। यानी कि इन 2 चैप्टर से 24 मार्क्स का पेपर आएगा और आप भी इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके 24 नंबर आराम से ले सकते हैं पक्के पक्के। इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा। फिर 4 और 5 का पेयर है, तो यहां से एमसीक्यू, शॉर्ट और ये लॉन्ग की तरतीब, तो 23 मार्क्स का पेपर आएगा इन 2 चैप्टर से। तो आप भी आराम से 23 मार्क्स पक्के ले सकते हैं। इसमें भी कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। अब आ जाए 7, 8 की तरफ। ये एमसीक्यू, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, 23 मार्क्स का पेपर आएगा इन 2 चैप्टर से। लेकिन आप 23 मार्क्स नहीं ले सकते, आप 19 मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि यहां पे आपके 2 शॉर्ट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना शॉर्ट वाला, उसमें बेटे चैप्टर 5 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो देखें 4 इसके और 6 ये, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आप करीब बैठे हैं। आपको तो 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, 8 पार्ट्स के मार्क्स मिलेंगे ना, तो इसलिए 2 शॉर्ट के नंबर मैंने माइनस कर दिए। वो आपकी मर्जी है, यहां माइनस करें, यहां माइनस करें। तो 2 शॉर्ट के नंबर आप माइनस करेंगे, 4 नंबर वो यहां से मैंने निकाल दिए, तो 19 नंबर आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास 70 मार्क्स का पेपर आएगा। 70 नंबर का यहां से पेपर आएगा 6 चैप्टर में से, लेकिन आप ले सकते हैं 4 निकाल दें, ठीक है। तो आप ले सकते हैं ये वाले मार्क्स, इनको ऐड अप करें तो ये बनते हैं आपके पास 66, यानी कि 66 नंबर आप आराम से ले सकते हैं इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके। ये कैलकुलेशन समझ आ गई? और यही ही पेयर्स करें, इसका फायदा आपको बताता हूं। अब जरा अगली बात ध्यान से सुनिएगा कि इस 66 में जो बच्चे यहां तक जाना चाहते हैं वो तो ठीक है, बस यही फोकस करें। जो थोड़ा सा 85 तक जंप करना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे? आप डियर स्टूडेंट्स इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 9 + 10 को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें। सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर लें, आपके आराम से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दोनों चैप्टर्स रखे गए 11 के साथ, 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर ले, वो मैं बताऊंगा कौन से आपने करने हैं, ठीक है। इंटरनल 4 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। टोटल यहां से 10-12 शॉर्ट तैयार करने हैं, आपके 6 यहां से हो जाएंगे। तो 6 to the 12, वो 12 नंबर आप इसमें ऐड कर दें। वो 12 नंबर आप इसमें ऐड करें तो ये आपके पास आ गया 8 और ये आ गया 7, 78 तक आप पहुंच गए।
78 तक पहुंच गए। बाकी आपके सिर्फ और सिर्फ रह गए 7 MCQs। तो ये देखिए ये 10 MCQs ये हैं, पीछे सिर्फ 7 MCQs बचते हैं। तो 5 पेपर्स इकट्ठे करें 10-12 डिफरेंट बोर्ड्स के, वो कर ले, आपके ये 7 MCQs ठीक हो जाएंगे, आपके 85/85 आ सकते हैं। कैलकुलेशन पूरी समझ आ गई। अगर आप 7, 8 नहीं करते, 6, 11 करते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर आपको ये चैप्टर भी करने पड़ेंगे और वो 2 चैप्टर भी करने पड़ेंगे, काम बढ़ जाएगा। सही है, तो ये थी पूरी कैलकुलेशन। अब जरा टाइम टेबल देख लें। 5 दिन आपने लाजमी फिजिक्स को देने हैं। फर्स्ट डे आपने क्या काम करना है, आज से पढ़ें, कल से पढ़ें, परसों से पढ़ें, 4 दिन बाद पढ़ें, बस ये ध्यान में रखें कि 5 दिन आप फिजिक्स को देंगे तो फिजिक्स की तैयारी होगी। अभी लॉन्ग भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट। पहले दिन आपने डियर स्टूडेंट्स चैप्टर करने हैं जी 2+3, ये 2 चैप्टर्स आप तैयार करेंगे पहले दिन। सुबह 6 बजे उठे, नमाज पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, 6 बजे पढ़ने बैठ जाए, 6 से 9 बजे तक आप चैप्टर 2 के लॉन्ग तैयार कर लें। चैप्टर 2 के सिर्फ 4 लॉन्ग हैं, 3 घंटे हैं, आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अच्छे से तैयार करना है, डायग्राम, मैथमेटिकल इक्वेशन, स्टेटमेंट, रिजल्ट, बीच की जो थ्योरी होती है उसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आप ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटते। ठीक है, तो लॉन्ग आपके 4 तैयार हो जाएंगे ना आराम से बेटे, बहुत टाइम है। अगर इतने टाइम में भी 3 घंटों में 4 लॉन्ग भी आप तैयार नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को खत्म कर दें, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। 9 से 12 बजे तक डियर स्टूडेंट्स फिर आप करेंगे चैप्टर 3 के लॉन्ग। भाई सिर्फ 3 लॉन्ग हैं चैप्टर 3 के, और यहाँ पे 3 घंटे हैं, आराम से आप तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक दफ़ा तैयार करके रट्टा लगा के अपने हाथ से निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद 12 से 2 बजे तक आपके पास क्या है, रेस्ट, यानी कि 1.5 घंटा आप रेस्ट करें। उसके बाद आधा घंटे में आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और आप फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2 बजे से 5:30 तक पढ़ने बैठ जाएंगे और यहाँ पे आप करेंगे डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल एक्सरसाइज वाले भी करेंगे और इंटरनल भी करेंगे। एक्सटर्नल में बताऊंगा इंपॉर्टेंट और इंटरनल भी बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट ईयर भी इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन आए थे 30%, ठीक है जी। तो ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। प्लस इसके अंदर आप थोड़ा बहुत अगर टाइम बच जाता है तो आप MCQs देख लें, अदरवाइज कोई देखने की जरूरत नहीं है, एंड पे मैंने इनका भी टाइम रखा है। क्लियर जी। उसके बाद 5:30 से 8:30 तक आपके पास नमाज भी, असर की, मगरिब की, इशा की, और उसके बाद बहुत सारा टाइम बचता है, आप दोस्तों से गपशप करें, मोबाइल यूज़ करें, ये मैंने आपका ख्याल रखा है, मुझे पता है आपकी मजबूरी, ठीक है ना। तो इसीलिए वो सारा टाइम मैंने यहाँ पे आपका मैनेज कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रेस्ट, जो काम करना है करें। 8:30 से 12 यानी कि ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद 8:30 बजे तक नमाज हो जाती है। 8:30 से 12 बजे तक ये आप डियर स्टूडेंट्स करेंगे न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स इन दोनों चैप्टर्स की, यानी कि चैप्टर 2 और 3 की न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, जो मैंने गैस वाली वीडियो में बताया है, ये आप तैयार कर लें। 10-12 टोटल बनते हैं, तो आपकी आराम से हर चीज़ की तैयारी हो जाएगी। 2 चैप्टर्स आपको तैयार हो गए पूरे कंप्लीटली तौर पे। उसके बाद 12 से 6 बजे तक आप आराम से सुकून से सो जाएं। लो जी, 2 चैप्टर तैयार हो गए एक दिन में। अब आ जाए नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, आप सिर्फ चैप्टर 5 एक चैप्टर तैयार करेंगे दूसरे दिन, और उसकी तरतीब ये है कि 6 से 9 बजे तक आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसके लॉन्ग वैसे तो 6 बनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो सिर्फ 4 है, वो आपको बताऊंगा, सही है। ये आप लॉन्ग तैयार करेंगे। उसके बाद 9 से 12 बजे तक 3 घंटे में न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे, आराम से हो जाती है तैयारी। 12 से 2 बजे तक फिर आपके पास क्या आ जाएगा, रेस्ट आ जाएगा। 1.5 घंटा आप सुकून करें, उसके बाद नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाएं 2 से 5:30 तक। ये बहुत ज़्यादा टाइम है, यहाँ पे 3.5 घंटे बनते हैं। आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, एक्सटर्नल इंटरनल, एक ही चैप्टर है, आराम से हो सकती है, आराम से इजी होके आप तैयार करें, टेंशन नहीं लेनी। शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, एक्सटर्नल इंटरनल, और MCQs देख लें। अगर आपकी बुक के MCQs पहले करते चले आ रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लें, नहीं है तो फिर पास्ट पेपर्स इकट्ठे करें। जिन स्टूडेंट्स के MCQs की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ भी ना करें, सिर्फ 15-20 डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे करें, उन MCQs को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मुझे बताएं कि आपको लगता है, ऐसा लगेगा, ज़रूर लगेगा, आपको खुद फील होगा कि यार अब तो मुझे पूरी बुक के MCQs आते हैं। लेकिन डिफरेंट बोर्ड्स के, फेडरल बोर्ड के भी 5-7 पेपर्स इकट्ठे कर लें। ये 20-25 पेपर्स करें, चलो 20 कर लो, 20 पेपर्स इकट्ठे करके ये आप MCQ सॉल्व कर लें। आपको ऐसा लगेगा कि हमें पूरी बुक के MCQs आते हैं। ये पहले करें, फिर उसके बाद बताइएगा, अभी नहीं लगेगा आपको। 8:30 से 11 बजे तक फिर आप क्या करेंगे, इसी एक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ये रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर है तो अच्छा खासा, चैप्टर 5 रिवीजन करके उसके बाद आप 11 से 5:30 तक सो जाएं। फिर 5:30 बजे उठें, नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, तिलावत करें, उसके बाद अगले दिन शुरू कर दें। फिर आपके पास थर्ड डे जो है वो चैप्टर 4 + 7 को तैयार करना है। 2 चैप्टर्स रखे हैं। तीसरे दिन चौथा और 7 वाला, 7वां 4वां चैप्टर आप तैयार करेंगे, और तरतीब आपकी ये रहेगी। तो
तो मैंने लिख दिया सिमिलरली डे 1। तो ये वाली तरतीब आप फॉलो करेंगे और चैप्टर 4 और 7 को तैयार करेंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाए 4th डे, चौथे दिन आप सिर्फ चैप्टर 8 करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ ही है, तो इसीलिए सिर्फ एक दिन में आप चैप्टर 8 करेंगे और उसकी तरतीब ये रहेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा डे 2 की तरतीब। क्लियर। उसके बाद 5वां दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इन 6 चैप्टर्स को जिनको आपने अच्छे से तैयार कर लिया इनको रिवाइज भी करना है। तो 5वें दिन आपने रिवीजन करनी है, जितनी देर में आप रिवीजन कर सकते हैं कर लें, बाकी बहुत सारा टाइम बचेगा। जो टाइम बचे उसमें आप पास्ट पेपर्स MCQs करेंगे। ठीक है जी, पास्ट पेपर्स MCQs आप लाजमी सॉल्व करेंगे, देख लेंगे। ठीक है जी। इस तरह से 6 चैप्टर्स की 100% तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद जब इतना तैयार कर लेना, फिर आपको एक दिन में वो टाइम भी बताऊंगा, 1-2 घंटे निकाल के आप चैप्टर 9 और 10 के सिर्फ 10-12 शॉर्ट बताऊंगा, वो तैयार कर लेंगे, आपके 85/85 आ जाएंगे। ये है पूरी कैलकुलेशन। चीज़ें बहुत सारी आपको क्लियर हो गई हैं, अब बस करना आपने है। करने वाले बनेंगे तो ही होगा, सोचते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। आज से बस स्टार्ट लें। तो फिजिक्स को इस तरह से तैयार करें। अब मैं बता देता हूं आपको कि इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। पहले जी चैप्टर 2 के सुन लें। चैप्टर 2 में आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, फिर है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। 3 लॉन्ग हो गए और चौथा होगा आपके पास टॉर्क का। ये 4 लॉन्ग है, पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट आपके पेपर में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब आ जाए चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर 3 में आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जी पेज नंबर 60 पे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएगा अगर चैप्टर 3 से लॉन्ग आया तो। उसके बाद चैप्टर 4 में आ जाए। चैप्टर 4 में आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, इससे पहले भी है एक वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ये भी लॉन्ग है, आ चुका है। पेज नंबर 78 पे आ जाए। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 हो गए। उसके बाद आप आ जाएं जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, पेज नंबर 85 पे। 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। और चौथे नंबर पे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आ जाए चैप्टर 5 में डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 में पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें रिजिड बॉडी भी आपको लिखना होगा। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे लॉन्ग बन सकता है, अगर आपको डर लगता है तो आप सुन लें, एंगुलर मोमेंटम देख के जाइएगा, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये इकट्ठा भी आ सकता है, इसमें अलग से वो हूप और डिस्क की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी पूछ सकता है, तो ये भी आप तैयार करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 5.9 वाला आर्टिकल, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें आपसे हूप और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने को कहेगा। उसके बाद आ जाए जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। रियल एंड अपेरेंट वेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये मुल्तान बोर्ड में भी आ चुका है, डिजी खां बोर्ड में भी आ चुका है। और आखिरी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखें 6-7 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको 4 बता रहा हूँ। जिन स्टूडेंट से 7 नहीं होते, हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर आप 4 लाजमी तैयार करेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उसके बाद रियल एंड अपेरेंट वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आ जाए जी चैप्टर 7 की तरफ जल्दी से बेटे। चैप्टर 7 में जो है आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में रहते हुए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या कह लें एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा, इन दोनों हेडिंग में से एक हेडिंग पक्की लॉन्ग में आती है। क्लियर। उसके बाद आ जाए जी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चौथे नंबर पे। अब आ जाए जी चैप्टर 8 की बात करते हैं। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, पेज नंबर 167 पे। उसके बाद बेटे अच्छा याद रहे इसमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ टॉपिक, लेकिन इसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है न्यूटन और एक है लैपलेस करेक्शन।
तो यहाँ तक देखें ये लैपलेस करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ तक भी आपसे पूछ सकता है न्यूटन की अजम्पशन, और लैपलेस की करेक्शन भी पूछ सकता है। तो अलग अलग आ जाए तब आपने अलग अलग बताना है, अगर इकट्ठा सारा आ जाए तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका एक लॉन्ग बन गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी यहाँ से पक्का आता है। 2 लॉन्ग बता दिए। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 हो गए। चौथे नंबर पे है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स, 4 लॉन्ग हो गए। और लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट। ये 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में। तो मैंने आपको इन 6 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, इनको अच्छे से तैयार कर ले, इन्हीं में से ही आएगा चाहे जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।